बार की बात है, शहर से दूर एक गांव में राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज से उनकी नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाती है। इतनी रात गए छत पर कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अजी उठिए, उठिए ना, छत पर कोई है। सुनिए, किसी की चलने की आवाजें आ रही हैं। तुम सही कह रही हो, आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा बंद तो किया था ना? जी मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं सोते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। तुम डरो नहीं, मैं अभी देख कर आता। फिर राजेश दबे पांव बाहर मेन गेट को देखने के लिए जाता है। अरे मेन गेट तो बंद है, तो फिर छत पर कौन है? अरे मर गए रे। फिर वो डर जाता है और डर के मारे वापस घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे रीमा, मेन गेट तो बंद है, फिर कोई छत पर कोई कैसे चढ़ सकता है? मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है, मुझे लगता है ये वही है जिसके बारे में गांव में अफवाह फैली हुई। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शुभ शुभ बोलिए। नहीं रीमा, मैं सही कह रहा हूँ। गांव में अफवाह फैली हुई है कि एक आत्मा है जो घर की छत में आती है और तीसरे दिन घर में रहने वाले लोगों का सर काटकर अपने साथ ले जाती है। तो क्या हमारे छत पर वो मनहूस आत्मा घूम रही? रीमा जल्दी जाओ और हमारी लाइट बंद कर दो, कहीं उसे पता ना चल जाए कि घर में कोई है। फिर रीमा घर की सारी लाइट बुझा देती है और वो दोनों एक कंबल के नीचे छिप जाते हैं। वो चुड़ैल रात भर उनकी छत पर इधर उधर मंडराती रहती है। फिर सुबह होने पर राजेश गांव वालों को इस बारे में बताता है। ये घटना अब बढ़ती ही जा रही है। राजेश भाई, एक काम करो, आज रात छत पर मिट्टी डाल देना। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर उस पर छप जाएंगे। इससे पता चल जाएगा सच में कोई छत पर आता है या यह सिर्फ एक अफवाह है। फिर रात होने से पहले राजेश छत पर मिट्टी डाल देता है। देर रात राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। अजी देखिए, छत से गुर्राने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बंदर है। अजी नहीं, ये कोई बंदर की आवाज नहीं हो सकती। ये बहुत डरावनी आवाज है। अजी आज दूसरा दिन हो गया और ये मनहूस आत्मा हमारे छत पर मंडरा रही है। अजी गांव वालों का मानना है कि तीसरे दिन वो सर काटकर अपने साथ ले जाती है। पहले पता तो चल जाए कि छत पर सच के कोई चुड़ैल है या कोई जंगली जानवर। फिर रात भर उसी छत पर किसी के चलने और गुर्राने की आवाज आती है। सुबह होने पर राजेश और रीमा घर की छत पर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां मिट्टी पर बड़े बड़े कदमों के निशान होते हैं और वह उल्टे होते हैं। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैरों के निशान है। इसका मतलब चुड़ैल की अफवाह नहीं सच है। मुझे अभी गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। फिर राजेश भागता हुआ जाता है और कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर आता है। वे सब गांव वाले उल्टे पैर के निशान देखकर डर जाते हैं। ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं भाई। गांव के ऊपर सच में चुड़ैल का साया है। राजेश भाई, मेरी मानो तो तुम आज ही ये घर छोड़ दो। अगर ये अफवाह सच है तो इसका मतलब आज तीसरा दिन है और वो चुड़ैल तीसरे दिन उस घर में रह रहे लोगों के सिर अपने साथ ले जाती है। तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये जरूर किसी की शरारत है। मुझे लगता है कोई हमसे हमारा घर खाली करवाना चाहता है ताकि हम डर कर इस घर पौने पौने दामों में बेचकर चले जाएं। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर सच में चुड़ैल हुई तो आज वो हमारे सर काटकर अपने साथ ले जाएगी। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। गांव वालों, आज रात को तुम लोग मेरे घर के आसपास ही रहना। तभी आधी रात होने पर उनकी छत पर कोई दस्तक देता है। कदमों की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अजी मर गए। आज तीसरा दिन है। आज हम नहीं बचेंगे जी। आज वो हमारी गर्दन काटकर अपने साथ लेकर ही जाएगी। गांव वालों ने कहा भी था घर खाली कर दो, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। लो आ गई चुड़ैल। अब क्या करोगे? तभी उस चुड़ैल के कदमों की आवाज तेज हो जाती है। अजी लगता है कोई सीढ़ियां उतर रहा है। ये आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। कुछ कीजिए ना, क्या है आपकी तरकीब? अजी रुको, तुम रोना बंद करो और आवाज बंद करो।
नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर राजेश दूसरे कमरे में जाता है और वहां से 2 पुतले उठाकर लाता है और उन्हें बेड पर लिटा देता है और उनके ऊपर चादर डाल देता है और सारी लाइट बंद कर देता है। देखो रीमा, अब हमें छुपना होगा, चलो जल्दी करो। फिर वे दोनों उसी बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मर गए जी, ये वही चुड़ैल है जी। चुप रहो, आवाज मत करो। हो सकता है दरवाजा ना खोलने पर वो चली जाए। फिर कुछ देर दरवाजा खटकता रहता है और जोर की आवाज आती है और दरवाजा टूट जाता है। वो चुड़ैल अंदर आ जाती है। दोनों बिस्तर के नीचे छिपे होते हैं। है भगवान, अब हमारा क्या होगा? फिर वो खंजर से बिस्तर पर सो रहे लोगों पर खंजर से हमला कर देती है और उन पुतलों का गला काट देती है और पास में बैठकर खाने लगती है। तभी उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान के सर नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा करते हो इंसानों। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारे खुशबू सूंघ सकती हूँ। मुझे पता है तुम यही कही हो। अब हम नहीं बचेंगे। अरे मर गए रे, अब क्या करे रीमा? अजी आपकी ही तरकीब थी, अब आप ही बताओ क्या करना है। अब तो एक ही तरकीब है। जल्दी बताइए क्या है। भागो, जितनी जोर से भाग सकते हो भागो। इतना बोलकर राजेश वहां से भागने लगता है। चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अजी रुकिए, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं? फिर रीमा भी राजेश के पीछे भागने लगती है। फिर दोनों घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर आ जाते हैं। चुड़ैल खिड़की से देख रही होती है। भाई चुड़ैल घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। अगर वो बाहर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। खिड़की में चुड़ैल को देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। तभी चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है। भाई, इस चुड़ैल को रोकने का एक ही तरीका है। इस चुड़ैल को आग के हवाले करना पड़ेगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी भी वक्त उड़ के बाहर आ जाएगी। फिर सब गांव वाले घर को आग के हवाले कर देते हैं। फिर चुड़ैल भी घर के साथ साथ जलकर राख हो जाती है। हम तो बेघर हो गए। तुम घबराओ नहीं, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा घर बनाएंगे। फिर सब गांव वाले मिलकर उनका घर बनाते हैं। शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। अक्सर हमने देखा है कि लोगों ने कहीं सुनी बातों को बता करके दूसरे लोगों को डराते हैं। सुनने वाला भी हकीकत को जाने बिना खौफ में डर डर कर रहता है और वह पता करने की कोशिश नहीं करता कि सच्चाई क्या है। गांव में अफवाह था कि आधी रात होने पर पेड़ में कोई चुड़ैल सोती है। आधे गांव नहीं तो इस बात पर यकीन कर ही लिया था। फिर एक बार एक आदमी ने कोशिश की कि वह जाकर के पता करेगा कि पेड़ पर सचमुच में क्या कोई चुड़ैल है। उसने जाकर देखा कि उसे बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल अपना पीठ करके सोई हुई है। चुड़ैल की दशहत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों ने अपना घर खाली कर वहां से जाने लगे। अजी देखिए, सब लोग इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। किसी दिन अगर वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अजी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत सारे गांव वाले ने अपनी आंखों से देखा है उस पेड़ में चुड़ैल को सोते हुए। अरे यार, मैं तेरे वहम का इलाज कैसे करूं? अच्छा ठीक है, तुम एक दिन का समय दो, हम कल ये घर खाली करके चले जाएंगे। फिर रात होने पर वह दोनों ही उस इलाके पर बचे रहते हैं, क्योंकि बाकी सबने अपना घर खाली करके वहां से जा चुके होता है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जी देखिए ना, बाहर कितना सन्नाटा है। यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है और ये गांव वाले भी सब के सब हमें अकेला छोड़ गए। तुम डरो मत, मैंने एक घर किराए में देख लिया है। कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। फिर वो दोनों सोने लगते हैं। तभी कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। डर के मारे राधा की नींद टूट जाती है। अरे मर गए रे, ये कुत्ते इतना क्यों रो रहे हैं?
मुझे बहुत डर लग रहा है। जी उठिए ना, देखिए और कितना रो रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि कुत्ते भूत और चुड़ैल को देखकर रोते हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हो। फिर इतना बोलकर राघव सोने लगता है, लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे किसी के चिखने और गुर्राने की आवाज आती है। वो उठकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। तभी उसे एक औरत पेड़ के ऊपर पीठ करके सोई हुई दिखाई देती है। उसकी साड़ी पेड़ के नीचे लटक रही होती है। अजी जल्दी उठिए, वही हुआ जिस बात का डर था। देखिए वो चुड़ैल कैसे पेड़ में लेती है। फिर वो भी उठकर खिड़की की ओर देखता है। अरे, यह तो कोई औरत लगती है। इसकी वजह से सब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया कि आप खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा, ये बस एक औरत है जो सभी गांव वालों को डरा रही है। मैं अभी इसे सबक सिखाकर आता हूँ। फिर राघव गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और सीधा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वो औरत दिखाई देती है जो पीठ करके सो रही होती है। कौन है तू और इस पेड़ में क्या कर रही है? तेरी वजह से यहाँ सभी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम अभी के अभी पेड़ से उतरो। लेकिन राघव की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो चुपचाप लेती रहती है। लगता है ऐसे नहीं मानोगी, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर राघव चुड़ैल का पल्लू पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगता है। उस पेड़ में कोई चुड़ैल नहीं होती है, बल्कि चुड़ैल की रूप में एक बहरूपिया प्रॉपर्टी डीलर होता है। अरे ये बेवकूफ तो मेरे पीछे ही पड़ गया। क्यों मेरे किए कराए पर पानी फेर रहा है। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा पल्लू छोड़। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे पेड़ से उतार के ही रहूंगा। अब मैं क्या करूं? अगर इसे मेरे असलियत के बारे में पता चल गया तो सभी गांव वालों को बता देगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी असलियत का पता नहीं चलने दे सकता। फिर वो आदमी भी अपना पल्लू पकड़कर जोर से ऊपर की ओर खींचने लगता है और कुछ ही देर में राघव को पेड़ के ऊपर खींच लेता है। पेड़ पर पहुंचकर राघव को चुड़ैल की असलियत के बारे में पता चलता है। अरे तू, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तू एक ढोंगी है जो सबको चुड़ैल बनकर डरा रहा था। फिर प्रॉपर्टी डीलर अपना पल्लू फाड़कर राघव के मुंह में बांध देता है ताकि वो शोर न मचा सके। दूर खड़ी राधा खिड़की से ये सब देख रही थी। राघव को पेड़ में खींचता हुआ देखकर वो डर जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल ने तो राघव को पेड़ के ऊपर खींच लिया। अब मैं क्या करूं? फिर राधा भागते हुए सीधा सरपंच के पास जाती है और सरपंच को इस घटना के बारे में बताती है। अब तो हद ही हो गई। आज तक उस चुड़ैल ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब इस पेड़ का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर सरपंच कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाते हैं। देखिए सरपंच जी यहाँ खड़े थे, तभी चुड़ैल ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तभी सारे लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पेड़ इतना घना था कि किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। वही पेड़ में वो प्रॉपर्टी डीलर छुपा होता है और उसने राघव को पेड़ के साथ बांधा हुआ था। राघव चिल्लाने की कोशिश तो करता है ताकि सबको चुड़ैल की सच्चाई बता सके, लेकिन उसके मुंह में कपड़े बंधा होने के कारण वो कुछ भी नहीं बोल पाता। बेवकूफ, देख तेरे वजह से क्या हो गया। कोई भी गांव वाला यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। देख तेरे कारण से इतने लोग आ गए। मेरी तरकीब काम कर रही थी। सभी लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे थे और मैं सभी के जमीनों को सस्ते दामों में खरीद लेता। अब तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना तेरा गला काट कर नीचे फेंक दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर वो ढोंगी स्पीकर में चुड़ैल की दरवानी आवाज बजा देता है। अरे मर गए रे सरपंच जी। मुझे लगता है वो चुड़ैल जाग गई है, तभी वो चुड़ैल गुर्रा रही है। हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। नहीं, हम और डर के नहीं जी सकते। आज इस चुड़ैल को मजा चखाना ही पड़ेगा। रोहन, जल्दी से इस पेड़ को आग के हवाले कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं सरपंच जी, अगर आज आपने पेड़ में आग लगा दी तो मेरे पति का क्या होगा? राघव अब तक मर चुका होगा। उस चुड़ैल ने कब का ऊँट से खा लिया होगा। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे मर गए रे। ये गांव वाले इस पेड़ को आग के हवाले करने वाले हैं। तभी ये सब सुनकर राघव छटपटाने लगता है। फिर ढोंगी राघव के मुंह से कपड़ा हटा देता है। अरे बेवकूफ,
आज तुम नहीं बचने वाले हो। अरे बेवकूफ, तुम मेरा पर्दाफाश तब करोगे जब तुम खुद जिंदा बचोगे। फिर सब गांव वाले पेड़ को आग के हवाले कर दिए। अरे अरे, मर गया रे कमबख्त आग। अरे गांव वालों, रुक जाओ, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैं तो बस चुड़ैल बनने का नाटक कर रहा था। उनकी आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सरपंच जी, ये चुड़ैल की आवाज को क्या हो गया? ये मर्द की आवाज कैसे निकालने लग गई? सरपंच जी, ये आवाज इन्हीं की है, ये जिंदा है, आप कुछ कीजिए ना। अरे रोहन, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से आग को बुझाओ। फिर गांव वाले भर भर कर राघव के घर से पानी लाते हैं और पेड़ की आग को बुझाने लगते हैं। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लेते हैं। फिर राघव और ढोंगी पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। ढोंगी को चुड़ैल के रूप में देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे, ये तो इसी गांव का प्रॉपर्टी डीलर राजा है। ऐ कमबख्त, तुम यहाँ चुड़ैल बनकर क्यों रह रहे थे? गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं चुड़ैल का डर दिखाकर उनको जमीन पर कम दामों में खरीदना चाहता था। मुझे माफ कर दो। फिर सरपंच ढोंगी को पुलिस के हवाले कर देता है और सारे गांव वाले अपने घर आ जाते हैं।